दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अभी मैं ग्रेटर नोएडा में हूं, परी चौक पर। यहां पर एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी अभी। राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति, पीछे जो बैनर लगा हुआ है, और ये महिला शक्ति हैं जो यहां पर पहुंची हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने भी अपने कुछ सुझाव दिए हैं, क्या क्या इनके सुझाव थे और क्या माने गए हैं। अभी लास्ट टाइम आपने एक वीडियो भी देखा था इनका, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा है। ये हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। अच्छा, कुछ सुझाव आप भी दे रहे थे, मैं सुन रहा था। क्या सुझाव? हमारा सुझाव ये है कि देखिए, सबको ये तो पता चल गया कि गुर्जर समाज का इतना वर्चस्व है। सबको ये पता चल गया कि गुर्जर समाज अपनी एक गुर्जर की इमेज बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया के थ्रू जा रही है, और मीडिया के थ्रू कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। हमारी बारे में अलग अलग बात की जा रही है कि गुर्जर समाज वो भी समाज है जो राजस्थान में SC/ST की बात करता है, अपने आरक्षण की बात करता है। आज गुर्जर समाज अपने आप को राजा मिहिर भोज की संतान बताता है और उसकी लड़ाई लड़ रहा है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस पंचायत के माध्यम से ये बात मैं रखना चाहूँगी सभी के सामने। देखिए, दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, उन दोनों को हम चीज़ों को मिक्स एंड मैच ना करें, यानी कि दोनों को समझें। आज जो हम बात कर रहे हैं, और जो 22 तारीख की जो प्रकरण हुआ जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, और जिसके लिए महापंचायत चल रही है, जो 26 को भी हुई है, जो आज भी हुई है 2 अक्टूबर को, इसमें यही रखना चाह रहे हैं। देखिए, जो हमारे सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज थे, ये गुर्जर सम्राट भी थे। हाँ, ये हिंदू सम्राट थे, उस बात में मैं कतई भी दो राय नहीं है। बट ये स्पेशली, जैसे कहते हैं ना, किसी का एक नाम है, आप उसकी जाति उससे कैसे छीन सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। NS 24 पे आप जाके देखेंगे, जिसका साहिब सिंह वर्मा ने ही उसका इनोग्रेशन किया था। और कभी आप गूगल के थ्रू, GPS के थ्रू उस रास्ते से भी आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको कितना गूगल के थ्रू भी आपको सुनने को मिल जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीज़ नहीं है और हम अपने आप को एक नया एक चीज़ लेकर आ रहे हैं। तो ये बातें बहुत ज़्यादा क्लियर है। मैं आपके माध्यम से बातें रखना चाहूँगी, और साथ ही ये रखना चाहूँगी कि आज ये महापंचायत की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब वो इनोग्रेशन होने वाला था, इनोग्रेशन के टाइम पे सभी को ये था कि वो हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हैं और उनकी अनावरण होना है। हमारा गुर्जर समुदाय, क्योंकि ज़मीन भी गुर्जरों की थी, पैसा भी गुर्जरों का था, कॉलेज भी गुर्जरों का था। योगी जी को बुलाया गया उसके इनोग्रेशन के लिए। लेकिन जैसे ही इनोग्रेशन होता है और वो वहाँ से चद्दर हटाई जाती है, तो गुर्जर शब्द पे कालिक पुती हुई थी। कालिक पुतने के बाद जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी एक मान सम्मान की बात थी, हमारे कितने की इतिहास को ही आपने छीन लिया। एक झटके में आप इतिहास खत्म नहीं कर सकते हमारा। वो इतिहास का इतना वर्चस्व है, इतिहास की इतनी हिस्ट्री है जो 300-400 साल रही है। तो उसी के लिए हमारी ये लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई को हमने अपने जो प्रस्ताव पास किए वो ये किया है कि हर गांव, हर एक शहर में, प्रदेश में अपनी समिति बनाएंगे, समिति का विस्तार करेंगे। और 31 तारीख का हमने गुर्जर समाज की तरफ से योगी जी के रिक्वेस्ट की है कि योगी जी अपनी ये गलती सुधार ले, और हमें ये हमारे ये जो मान सम्मान की बात है, अपने आप कहें, एक मीडिया में आए, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें और कहें कि ये चीज़ हमारी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की है और ये उनकी ही रहेगी, जिसके साथ कोई भी समाज खिलवाड़ नहीं कर सकता। जी, आप भी पंचायत में थे, खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, शायद कुछ ऐसा हुआ है क्या? सॉरी, अभी मैं सुन रहा था आपको 1 मिनट पहले, खुश नहीं नज़र आ रहे आप शायद आज की बैठक से। दरअसल एक राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना संगठन है जो इस समय 14 राज्यों में चल रहा है, और गुर्जरों के लिए ही है। स्पेशली गुर्जर रेजिमेंट की मांग हमने 2 साल से उठा रखी है। तो पूरे संगठन, क्योंकि आज यहाँ पे इस जो ये राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति है, इसकी एक मीटिंग होनी थी, तो इस वजह से अपने पूरे संगठन की तरफ से मैं अकेली आई थी बात रखने के लिए, लेकिन उसे भी मतलब रखने का मौका नहीं दिया गया। तो उस वजह से थोड़ा सा ये लग रहा था कि अपने समर्थन देने आए हम तो पूरे संगठन की तरफ से, कि हमारा राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की पूरी जो 14 राज्यों की टीम है, हर तरह से तन मन धन, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे संख्या बल के रूप से हो, हम हर तरह से इस समिति के साथ हैं। और जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अंतराम तंवर जी, जो भी वो आदेश कर रहे हैं उनका हम पालन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जो प्रस्ताव आज यहाँ पर पारित हुए हम उनका सभी का समर्थन करते हैं। और कल हमारी एक बहुत बड़ी जो पंचायत है दिल्ली में है, और आगे भी अभी 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर तक अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने इस जो उन्होंने हमारे पूर्वजों का अपमान किया है, चोरी छुपे जो उन्होंने कालिक पोती, अगर उसके लिए अपने समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से और खुद माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो हम 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी जनसभा का ऐलान करते हैं। क्योंकि और हमारे जो युवा बच्चे हैं, कुछ जो जेल में डाल दिए गए हैं, जिन्होंने आवेश में आकर उस योगी आदित्यनाथ पट्टी पर कालिक पोत दी थी, तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ से ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने हर इंटरव्यू में एक बात बोलते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। तो हमारे युवा बच्चों ने भी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। तो इतनी नाराज़गी किस बात की? युवा बच्चे हैं,
गलती हो जाती है। उन्होंने तो एक नेता होकर के, एक प्रदेश के राजा होकर के इतना बड़ी गलती करी है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? जो उन बच्चों को उठा करके उन पर NSA लगा दिया गया है और उन्हें एक बच्चा उनमें से गायब भी है, जिसका पता ही नहीं कि फरार है कि अब पुलिस उसे कहीं और कहाँ उठा करके लेके गई है। तो ये सरासर अन्याय है। न्याय हो तो सबके लिए हो। अगर ये गुनहगार हैं कालिख पोतने वाले, तो वो भी गुनहगार हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में चोरी छुपे कालिख पोती। अगर कार्रवाई इन पर होती है, गिरफ्तारी इनकी होती है, तो गिरफ्तारी उनकी भी होनी चाहिए, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो किसी प्रदेश के राजा हो। हमारी यही मांग है। और जो अपमान हुआ है, क्योंकि ये कोर्ट भी, ग्वालियर का हाई कोर्ट भी ये तय कर चुका है कि सम्राट जो प्रतिहार मिहिर भोज है वो गुजर थे। तो या तो अपने तथ्यों को रखें, कहीं डिबेट में आए चैनल पे योगी आदित्यनाथ जी, या तो अपने इन तथ्यों को रखें कि भाई वो इनको साबित करें इस बात को कि वो गुजर नहीं थे। लेकिन अगर वो तथ्य नहीं रख पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि वो गुजर ही थे। इस बात को सार्वजनिक रूप से वो सबको बताएं कि हाँ गुजर ही थे और गुजर ही शिलापट पर द्वारा उन्हीं के आदेश से लिखवाया गया है। तो इस बात को सार्वजनिक करें, सार्वजनिक रूप से जो हमारे पूर्वजों के साथ अपमान हो उसके लिए क्षमा मांगें। धन्यवाद।